नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी की जानी पहचानी मित्र मोनिका राजपूत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी, जिसे सुनकर आप प्रेरित होंगे और कठिन समय में भी समस्या का हल ढूंढने में समर्थ बनेंगे। कहानी का शीर्षक है मीठे का शगुन। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सावन का महीना चल रहा था और पिछले सावन को याद करके इस बार मन दुखी नहीं था। पहला सावन शादी के बाद का, फिर जेब में थोड़ी सी खनक रखता सावन। सच में त्योहार प्रसन्नता लेकर आते हैं, पर त्योहार जितनी प्रसन्नता लेकर आते हैं, कभी कभी कठिनाई के अवसर भी दे जाते हैं। बीते 2 सालों से महामारी ने सारे त्योहार भुला दिए थे और शगुन सोच रही थी कि जो पिछले 2 सालों में जो उसके सारे जेवर बिक गए थे, सब कुछ समाप्त हो गया था। इन सब के बाद भी कुछ चीजें जो वह सीख पाई थी, उसके सहारे अब आराम से घर चला रही थी। कभी वो अच्छे खासे फ्लैट में रहते थे, अच्छा कार्य करते थे और पैसे जुटा लेते थे, लेकिन कार्य छूटा तो मानो एक बड़ी विपत्ति आन पड़ी। ईएमआई नहीं चुका पाए, ना उधार चुका पाए, ना इधर के रहे ना उधर के। सब जगह का उधार चुकाने के बाद अपना बसेरा छोड़कर पुश्तैनी दुकान, जो कि ताए जी की थी, उसके ऊपर बने एक कमरे में सिमट गए। छोटा मोटा काम करके प्रतिदिन व्यतीत की बस प्रतीक्षा करते। बच्चे मन महसूस कर बैठे रहते थे और उस जगह काम ही कितना था, और वैसे भी क्या ही पकाती क्या ही खिलाती। आधा दिन दुकान के बाहरी हिस्से में बैठी आते जाते लोगों को देखती या फिर सामने वाले हलवाई के कामों को। अब उसे धीरे धीरे उन कामों में रास आने लगा था, जैसे मैदा छानने में कैसे मैदा छानते थे, किस तरह से मिठाइयाँ बनाते थे, रबड़ी की पराते कैसे इकट्ठे करते थे। वो केवल देख देख कर ही इतनी पारंगत हो चली थी कि और फिर जब वह इस कार्य को करे, 4 पैसे हाथ में आए, तो उससे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में ही मीठा बनाने का अभ्यास आरंभ करने लगी। जीत गई थी वो जब बिल्कुल सामने वाले हलवाई की टक्कर का घेवर बना लिया था, और जब पति को खिलाया तो उसकी आंखों में चमक आ उठी थी। और बस फिर क्या जुगत लगाई शहर के बीचों बीच एक किराए का घर लेने की, और अब चल पड़ी थी गाड़ी। मीठे का शगुन नाम से घर में ही मिठाइयाँ बनाती। पाक कला के साथ अवसर आजमाती। खोया पनीर, शाही टुकड़ी, घेवरों से लेकर शुगर की, पाइनएप्पल की, आम की, चॉकलेट की घेवर, और जगह जगह बोर्ड लगवा दिए थे, स्वदेशी अपनाए मीठे के शगुन के साथ। हर बार चॉकलेट जरूरी नहीं है साहब। बस सावन में उसके घेवरों की धूम मच गई थी और तिजोरी में आते पैसों से
बस वो जैसे फिर से जी उठी थी। आशा चहकने लगी थी। जो जेवर कभी बिक गए थे, पति ने उन्हें वापस लाने के लिए अपने दोनों हाथ शगुन के हाथ में दे दिए थे और स्वयं भी कार्य छोड़कर पति ने इस व्यवसाय का साथ अपना लिया था। पढ़े लिखे तो थे ही, आकर्षक पैकिंग, होम डिलीवरी, ऑनलाइन सामान भेजना, रंग जम गया था और मीठे के शगुन के नाम से घर घर में उसका घेवर पहुंच गया था। धन्यवाद दोस्तों। एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आएगी, और कहानी पसंद आए या ना आए, लेकिन आप कहानी से प्रेरित अवश्य होंगे। धन्यवाद।